जय मसीह की सारे मसीह भाई बहनों को। तो अभी लगभग 5 बज रहे हैं और हमने प्रार्थना करने के लिए उठा था। तो प्रार्थना हमारा अच्छे से किए और हम वचन पढ़ रहे थे। तो हम चाहते हैं ये वचन आपको ही बताएं, आप सभी को इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी से बातें करेगा। आमीन। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। ये वचन है लूका 22 का 39 से यदि हम पढ़ते हैं, 22 का 39 से यदि हम पढ़ते हैं। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रार्थना करो कि उससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। आमीन। समझना कि परमेश्वर पहले चेलों से कहता है तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और उनको ये बातें बोलकर प्रभु भी एक ढेला फेंकने की दूरी पर यानी कि चेले से थोड़ा दूर होकर प्रभु भी प्रार्थना करने के लिए गया, यानी कि प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते समय प्रार्थना में ये कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। आमीन। पता है ये वचन हम सभी ने सुना कि ये प्रार्थना कहाँ पे हुई और किस विषय में ये प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया, जबकि वो दिन नज़दीक था जो प्रभु को पकड़ने के लिए लोग आए थे। हालेलुया। ये उसी घड़ी की प्रार्थना है और उसी घड़ी लोग पकड़वाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उसके पास आने वाला था। उससे पहले प्रभु ने ये प्रार्थना की थी। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया। कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे तो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दिया जो प्रभु को सामर्थ्य दिया करता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। आप ये बातें सोच कर देखो कि प्रभु यीशु मसीह को भी ये बातें से यानी ये जो होने वाले थे इससे डर लग रहा था। क्या आप ये बातें विश्वास करते हैं कि हमें हमारे जीवन में कोई परेशानी होने वाली हो और उसे होने से पहले ही हमें पता चल जाए, तो सोच कर देखो वो डर कितना भयानक होगा। हालेलुया। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ये बात जानते थे कि मैं जगत में आया ही हूँ इसी के लिए कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और प्रभु के वचनों के अनुसार मृत्यु में से तीसरे दिन बाद जी उठूंगा। लेकिन फिर भी प्रभु को उस दर्द से ना थोड़ा डर था और अपने आत्मा में बहुत व्याकुल हुआ। हालेलुया। लिखा है, संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू के बड़ी बड़ी बूंदे के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। कि जब प्रभु प्रार्थना करके आ रहा था ना, हालेलुया, बल्कि हम शुरू से यह वचन पढ़े कि अपने चेलों से कहा प्रार्थना करते रहो।
हालेलुया। और आप भी प्रार्थना करने के लिए गया, और यहाँ भी प्रभु जब अपने प्रार्थना को पूरा करके आया तो क्या देखता है कि उसके चेले सो रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आत्मा में बहुत ज़्यादा उदास हुआ, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। यानी ये वचन का यही मतलब, यही अर्थ है कि आपको विश्राम नहीं, आराम नहीं, बल्कि प्रार्थना करना। प्रार्थना करने से ये होगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के इच्छा पूरी होगी। वो चाहता है कि तुम प्रार्थना करो, उससे तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। हमें पता है, विश्वासी होने का ये मतलब नहीं है कि आप 8 घंटा सोए, 10 घंटा सोए। हालेलुया। पहला काम है आपका, विश्वासी होने के नाते पहला काम है आपका प्रार्थना करना। आमीन। उसके बाद ही कोई काम करे। दिन का शुरुआत यदि आप प्रार्थना से करते हैं तो प्रभु आपका पूरे दिन आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत से ब्लेस करे। आमीन।